दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि समुद्र की गहराई आखिर कितनी है और समुद्र में रोशनी कहाँ तक पहुँचती है और अभी तक इंसान समुद्र की कितनी गहराई तक जा पाया है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। समुद्र की गहराई का अंदाज़ा लगाना स्पेस में खोज करने से ज़्यादा मुश्किल है। समुद्र में जितनी गहराई तक हम इंसानों को पता है वहाँ तक सिर्फ 3 लोग जा सके हैं, वो भी सिर्फ 3 घंटों के लिए। समुद्र इतना खतरनाक है कि वहाँ हम इंसान नहीं रह पा रहे हैं और ना ही खोज पा रहे हैं। ये समुद्र ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों की पहुँच नहीं पहुँच सकी है। समुद्र के अंदर के राज को जानने की यही क्यूरियोसिटी उन 5 अरबपतियों को भी थी जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए वहाँ गए थे, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें ले डूबी। दोस्तों, समुद्र में ज़्यादातर जीव पानी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। आप जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाएंगे पानी का टेम्परेचर बदलेगा और प्रेशर बढ़ेगा और कम रोशनी होने लगेगी। हार्बर्ट नीच ने 2007 में एक रिकॉर्ड बनाया समुद्र में 214 मीटर यानी 700 फीट अंदर गहराई में जाने का, वो भी बिना किसी ब्रीथिंग अपैरेटस के, और इसलिए उन्हें डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ कहा गया। इसके बाद 2014 में अहमद गैब ने रेड सी में 332 मीटर यानी 1090 फीट गहराई में पहुंचे, वो भी ब्रीथिंग अपैरेटस के साथ। समुद्र की सतह से 1000 मीटर नीचे यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके नीचे बहुत कम जीव पाए जाते हैं क्योंकि सभी जीव नीचे गहराई में सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। वो खुद से अपनी रोशनी पैदा करना जानते हैं और ये कभी भी ऊपरी सतह पर आते ही नहीं, जिस वजह से हम कभी इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते। इन जीवों के अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर इन्हें बाहर लाएं तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से हम इंसान भी सरवाइव नहीं कर पाते जब हम सतह से गहराई में जाते हैं। इन्हीं जीवों में से कुछ ऐसे जीव हैं जो बेहद खतरनाक हैं। उन्हीं में से एक है बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश, जो कभी बाहर आती ही नहीं। ऐसे में उन्हें अगर शिकार करना होगा तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए नेचर ने एक जुगाड़ किया है जिसका नाम है बायोलुमिनेसेंस। इन जीवों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन रहते हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपने आप को इल्यूमिनेट करते हैं यानी रोशनी फैलाने वाले रहते हैं, और इनकी बॉडी से रोशनी निकलती है। जेलीफिश भी वैसे ही होती है, इसकी भी बॉडी से रोशनी निकलती है, और छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म जो वहाँ रहते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो इसे खा लेती है। और इसी तरह से एंगलर फिश भी है जो आपकी स्किन पर अभी दिख रही है, जो दिखने में बेहद ही भयानक होती है। इसके सर पर एक एंटीना सा निकला होता है जिसमें से लाइट निकलती रहती है। ये भी एक बायोलुमिनेसेंट क्रिएचर है जो खुद से ही रोशनी बनाता है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में गोब्लिन फिश भी पाई जाती है। इन्हें गोब्लिन शार्क का नाम दिया जाता है। इनकी नाक लंबी होती है और ये बेहद गहराई में पाई जाती हैं। हम जिस गहराई की बात कर रहे हैं वो न सिर्फ टाइटैनिक की गहराई की लेवल की बात कर रहे हैं, बल्कि समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट जिसके बारे में हम इंसान को मालूम है उसकी भी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है चैलेंजर डीप है। ये वो पॉइंट है जहाँ सिर्फ कुछ ही लोग पहुँच पाए हैं, जिसमें से एक है टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरन, जिन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन बनाई थी और वो उससे वहाँ पहुँचे थे। और आपको बता दें कि इसके जस्ट ऊपर आता है मैरियाना ट्रेंच और यहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम समुद्र के बारे में सब कुछ जानते हैं या नहीं? तो हम आपको बताते कि यूनेस्को के मुताबिक समुद्र का केवल 5% ही एक्सप्लोर किया गया है, और समुद्र के बारे में सब कुछ जान पाना हम इंसानों के लिए बेहद ही मुश्किल है। और समुद्र अपने अंदर बेहद राज छुपाए है जिसे जानना भी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।